नमस्कार। आज एक नई तरह की बात करते हैं। विचार करिए, किसी ने हमें हिंदी अंग्रेजी, जो दोनों भाषाएं हम जानते हैं, हिंदी अंग्रेजी में गाली दी। और हिंदी अंग्रेजी में किसी ने गाली दी, लेकिन मुस्कराते हुए, हंसते हुए गाली दी। एक बहुत क्रोध में लाल पीला होकर गाली दी। और किसी व्यक्ति ने फ्रेंच में हमें गाली दी, जो लैंग्वेज हम नहीं जानते, और फ्रेंच में भी किसी ने बहुत क्रोधित होकर मुंह बना के गाली दी, और किसी ने बहुत हंसते हुए मुस्कराते हुए गाली दी। किसी बहुत सुंदर स्त्री ने, हीरोइन ने हमें गाली दी, और बहुत हंसते हुए गाली दी, प्यार से गाली दी, और बहुत गुस्से में गाली दी। तो आप देखेंगे कि इन सभी शब्दों का, इन सभी गालियों का हम पर अलग अलग असर होगा। और हम ये याद नहीं रखते उस समय कि असर भी हमारे सबकॉन्शियस में जो डाटा पहले से फीड है, जो पहले से हमें बताया गया है उस पर, और इस समय हमारे कौन से हार्मोन्स जोर मार रहे हैं। हम गुस्से की स्थिति में, प्यार की स्थिति में हैं, या क्रोध कर रहे हैं, या डिप्रेशन की स्थिति में, इन सब का रिजल्टेंट बता के हमारा दिमाग इन गालियों का इंटरप्रिटेशन करेगा, और हम उसमें बहुत कम होंगे कॉन्शियसली, क्योंकि हम नहीं रिएक्ट करेंगे, हम सबकॉन्शियसली रिएक्ट करेंगे। तो इसमें आज की बात में कहने का मतलब यह है कि अगर हम कॉन्शियस हैं, अगर हम अवेयरनेस में हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बातों का, जो कि आजकल हमारे कहना चाहिए दुख का कारण है, या हमारी असहज होने का कारण है, या खुशी हमारी जिससे कम हो रही है, आनंद कम हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा दिमाग जो सबकॉन्शियस में पहले से डाटा फीड है, उससे मिलान करता है अभी जो घटना हुई, और उससे देखता है अगर उसे कैसे रिएक्ट करना है। तो मेरी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब बातें कहने के बाद, कि कॉन्शियसनेस में अगर हम ज़्यादा रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, माइंडफुल होंगे, तो ये चीज़ें हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी, या उतना असर नहीं करेंगी। क्योंकि जो डाटा फीड है उससे कंपैरिजन करेगा दिमाग, तो असर तो करेंगे। अगर हम कॉन्शियसनेस में होंगे जितने ज़्यादा, तो वो उतना ही कम असर होगा। थैंक यू।